लोगों ने पहले दिन ही ये पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ गैसेस में मुख्तलिफ होगी। मसलन ये है कि अगर हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं जिस तरह आर्गन है, हीलियम वगैरह वगैरह है, उसका मालिक्यूल जो होता है वो एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है, तो वहाँ पर मेनली काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन बाज़ गैसेस इस तरह जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है वगैरह वगैरह, अगर इनके फार्मूले पे गौर करें तो इसको फार्मूला जब लिखा जाता है H2O2 यूँ लिखा जाता है। H2 का मतलब यह है कि इसका एक मालिक्यूल जो है वो दो एटम्स पर मुश्तमिल है, और O2 का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल जो है वो दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं वहाँ पर कोवलेंट बाइंडिंग बन जाती है। कोवलेंट बाइंडिंग के ज़रिए यानी यूँ समझो कि दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। जिस तरह ये उसने ये इस तरह हो जाता है जिस तरह एक डंबल होता है, यानी कि एक रॉड की साइड पर दो वेट्स मौजूद हैं, तो ये एक डंबल की शक्ल इख्तियार कर देता है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है अगर उस पर हम गौर करते हैं तो ये वो मोनोटॉमिक यानी कि जिसमें मालिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पर अगर गौर करें तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीन तरह की हो सकती है इसके अंदर। एक तो ये है कि ये पूरे का पूरा ये दोनों मालिक्यूल एक बना हुआ है, ए से एक, या दोनों एटम मिलकर एक मालिक्यूल बना रहे हैं, ये जहाँ जी चाहे लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करते रहें, तो ये एक इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि इसको हम वाई एक्सिस पर एटम की जो पोजीशन है उसको कंसिडर कर लेते हैं, तो ये एक्स के अलांग यूँ रोटेट कर सकता है, और इसी तरह इसका जो वर्टिकल प्लेन है उसमें जेड के अलांग यूँ मूव कर सकता है, और वाई के अलांग ये एक रोटेट इस तरह करेगा जिस तरह मोटर के साथ लगा हुआ एक एक्सल होता है, वो इसके लिए यूँ यूँ इस तरफ ये मूव करता जाएगा। ये दूसरी किस्म की एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तीसरा है इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कभी ये मालिक्यूल आपस में करीब हो जाएंगे, कभी ये दूर हो जाएंगे, कभी ये करीब हो जाएंगे, कभी ये वाइब्रेट करते रहेंगे, जिस तरह स्प्रिंग को हम पकड़कर दोनों साइड से इनसाइड आउटसाइड पुल करते जाएंगे, कभी पुश करते जाते हैं। तो इसमें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक, इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन किस्म की काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जिसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक हमारे पास बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हमने कहते हैं कि फिज़िक्स में या मैथ में करते तो तमाम जो होती हैं उसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स एक्सिस के अलग कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो यूँ काइनेटिक एनर्जी जो एक्स एक्सिस के अलग होगी वो हमारे पास 1/2m वी एक्स स्क्वायर एम वाई 1/2m वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2m वी जेड स्क्वायर। ये इसका मतलब यह है कि m जो है मास ऑफ वन मालिक्यूल, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का z कंपोनेंट, यूँ ये तीन कंपोनेंट उसके बन जाते हैं। लेकिन दूसरी मैंने कहा था कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। अगर रोटेशनल की बात करते हैं, देखिए ये एटम्स जो हैं ये दोनों जो मालिक्यूल है इसकी जो लेंथ वाइज वो ये वाई एक्सिस पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये रोटेट अगर करते हैं तो एक्स एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो वो यूँ एक प्लेन हमारे पास ये बन जाएगा, इस तरह ये रोटेट कर सकता है दोनों। लेकिन अगर वाई पर जेड की बात करते हैं तो ये जेड पर भी इस तरह ये रोटेट कर सकते हैं। लेकिन वाई पर अगर मालूम करते हैं तो ये सिर्फ अपनी जगह पर यूँ रोटेट ही कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर ये मोशन जो है वाई के लांग ना होने के बराबर है, लिहाजा हम उस कंपोनेंट को निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम अज्यूम ही नहीं करते एज़ कम्पेयर टू एक्स और एज़ कम्पेयर टू जेड। क्योंकि ये एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसलिए एंगुलर कंपोनेंट्स का इसके साथ ताल्लुक है। लिहाजा ट्रांसलेशनल के लिए तो हमने ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले लगा लिए 1/2m v स्क्वायर एम वाई वी स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि आपको पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एंगुलर जो एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे वो होता है 1/2I ओमेगा स्क्वायर। आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 आई जेड ओमेगा जेड के बराबर हो जाएगा।
तो ये दो कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट मैंने बताया कि चूँकि ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू एक्स और जेड, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो माय डियर, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ तक अगर हमने देखा टोटल कंपोनेंट्स ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास पांच आ गए, एक्स वाई जेड के अलांग जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और एक्स और जेड के अलांग जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अभी तक ये पांच कंपोनेंट चाहिए। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जितने कंपोनेंट्स किसी चीज़ को, कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होते हैं, हम उनको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। गोया यहाँ तक हमने कहा कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। और फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, उसके मुताबिक हमने कहा था कि ईच जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अलांग जो एवरेज एनर्जी होती है वो उसका इक्वल पार्ट होगा, यानी कि जितना एक्स के अलांग होगा उतना ही वाई के अलांग होगा, उतना ही जेड के अलांग होगा लीनियर में यानी ट्रांसलेशनल में, और उतना ही एक्स के अलांग रोटेशनल होगा, और उतना ही जेड के अलांग होगा। तो इसका मतलब क्या है, कुल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। और हर एक के अलांग जो आपको पता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक जो होती है एनर्जी होती है दैट इज़ गिवन एज 1/2 के बी टी। के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होगी। तब अगर सबको हम जमा करते हैं तो आपको इस एक्स के अलांग भी 1/2 है, वाई के अलांग भी 1/2 के बी टी है, जेड के अलांग भी 1/2 के बी टी है, और इस तरह ये रोटेशनल जो है वो भी 1/2 के बी टी एक हो गया। दूसरा सबको अगर जमा करते हैं तो हम देखते हैं तो ये तीन तो हमारे पास उसके अलांग हैं, उस ट्रांसलेशनल के हो गए, और दो हमारे पास जो है रोटेशनल के हो जाते हैं। यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, क्योंकि ये जो एनर्जी हमने डिस्कस की है वो एक मालिक्यूल की एनर्जी को डिस्कस की है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल को हम जब सम अप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इक्विपार्टीशन कि 5/2 एन के बी टी हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है। और के बी जो होता है दैट इज एन, और आपको ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि एन और आर को अगर एन को के से मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स एन आर। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ तक हमने माय डियर डिस्कस किया है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक। अब हमारे पास तीसरा कंपोनेंट मौजूद है जो कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। उसके नतीजे में इसके अंदर दो किस्म की एनर्जी पैदा होती है। एक, जब इनका आपस में सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, कम होगी, तो उसके नतीजे में इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगी। दूर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, कम होगा तो रिपल्शन की वजह से फिर चेंज आएगी, कभी अट्रैक्शन की वजह से चेंज आएगी। ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको चेंज करता रहता है। दूसरा, एक फिर इसकी मोशन भी है, लेफ़्ट राइट, जब ये भी मूव करेगा लेफ़्ट राइट ये भी मूव करेगा। तो इसका मतलब दो कंपोनेंट अब इस वाइब्रेशनल के हमारे पास आ जाते हैं। अगर उन दो को भी हम कंसीडर करते हैं, पहले हमारे पास ये 5 थे और इन दो को भी हम अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं माय डियर। तो ये टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनके साथ हम इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक गैस की बात करते हैं, यानी कि ऐसी गैस जिसके जो दो मालिक्यूल एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल होता है। यहाँ पर माय डियर एक्सपेरिमेंट से लोगों ने देखा कि लो टेम्परेचर पर आमतौर पर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही मेनली पार्ट अदा करती है। वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो है वो लो काइनेटिक एनर्जी पर इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर पर आमतौर पर कंसिडर किए जाते हैं। ये तो माय डियर बात है डायटोमिक का। अगर पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब ये होता है कि दो से भी ज़्यादा, 3 हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक, टेट्राटॉमिक, इस तरह जितने भी एन, आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती हैं। तो वहाँ पर लोगों ने कहा है कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होते हैं जिनके साथ हम उसके इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। माय डियर, ये तो है आज तक हमने देखा उसके इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक या पॉलीटॉमिक की थोड़ी सी बात है कि उसमें टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो पार्टीशन के मुताबिक 6/2 के बी टी हो जाएगा, क्योंकि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई 1/2 के बी
टी है। के बी इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर। नेक्स्ट है माय डियर हमारे पास इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं। ये इंशाल्लाह कल को करेंगे, चूँकि हमारे सिस्टम की लिमिटेशंस इस तरह की हैं, हम इस डिटेल को अगर करने बैठ जाएंगे ये तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी सिस्टम की नहीं है, अपलोड करने का इशू बनेगा। ओके माय डियर, इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।